नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे ये कैसी आवाज, सड़क नहीं तो वोट नहीं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दल राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से भी चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लोगों से अधिक मतदान की अपील की जा रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग की अपील के बावजूद राज्य के कई गांव के ग्रामीण लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के फैसले पर अड़े हुए हैं। इसके तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून जनपद के कई गांव के ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की इस नाराजगी ने चुनाव आयोग के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि डबल इंजन की रफ्तार से देश और प्रदेश का विकास किया जा रहा है। जिन भी ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा सिर्फ बातें करती है, काम नहीं। यही वजह है कि ग्रामीणों को चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर ग्रामीणों को चुनाव का बहिष्कार क्यों करना पड़ रहा है और आखिर ग्रामीणों के बहिष्कार से मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बीच राज्य के कई जनपदों से चुनाव बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। इसके तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून जनपद के कई गांव के ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं आजादी के बाद भी उत्तराखंड के कई ग्रामीण ऐसे क्षेत्र से हैं जहां के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है सहसपुर विधानसभा का मिसराज पट्टी गांव, जहां ना तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही सड़क। खास बात तो ये है कि इस गांव पर किसी पहाड़ी क्षेत्र का दूरस्थ गांव नहीं बल्कि सूबे की राजधानी कहे जाने वाले देहरादून से काफी सटा हुआ इलाका है और देहरादून की दूरी महज 20 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके ग्रामीणों की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 40 वर्ष तो मुझे भी यहाँ आए हुए हो गए। मैंने 40 वर्ष से ये रोड ऐसी देखा, ना तो इसमें कोई मरम्मत होती है, ना कोई आते हैं यहाँ बनाने के लिए। सिर्फ गांव के लोग ही करते हैं इसको, जो करते हैं इनकी गाड़ियाँ चलती है, अब वही बनाते हैं बेचारे, वही मिट्टी डाल के इसको कर देते हैं थोड़ा बहुत, है जी। और बरसात में देखो इसमें इतने ना गड्ढे हो जाते हैं कि जिस गड्ढे का कोई नाम नहीं पूछ सकता कितना बड़ा गड्ढा हो रहा। कहीं गाड़ी जब फिसलती है तो पता लगता है कि भाई गाड़ी गड्ढे में गई। सर, सबसे बड़ी मसराज पट्टी में जो समस्या है वो हमारी रोड की है। इसीलिए हम सभी ग्रामवासी एक साथ एकजुट होके हम सबका यही एक नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। सर, सरकार चाहे कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हमें सरकार से यही मांग है, पूरी ग्रामवासियों से, ग्राम क्षेत्र वासियों की यही मांग है कि सरकार कम से कम हमारे मसराज पट्टी में एक रोड बना के तो दे दे। सर, हर चीजों की दिक्कत है सर, यहाँ लड़कों के रिश्ते नहीं होते। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, अब शादियों के लिए हम कहाँ जाएंगे लड़कियां ढूंढने के लिए। सर, हमारे को घरेलू सामानों के लिए भी दिक्कतें हो जाती है। सिलेंडर ले लीजिए आप, हर किसी चीज की समस्या होती है, राशन पानी, हर चीज के लिए हमारे को मार्केट जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। सर, पैदल चल के यहाँ से डूंगे 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई अन्य जनपदों से भी ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ के साथ ही देहरादून के कई गांव के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के राज्य में हर वर्ग परेशान है, सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, सांसदों ने अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं की। वहीं भाजपा का दावा है कि विकास तेज गति से हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, जब इन्होंने विकास किया ही नहीं तो किस बात को लेकर, क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर ये जाएंगे। जो इनके 5 सांसद हैं वो अपनी सांसद निधि नहीं खर्च कर पाए। 61 चुनाव का माहौल है, लोग इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो समय से नहीं हो पाने के कारण लोगों में नाराजगी भी रहती है। लेकिन भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र है और मैं समझता हूँ कि आगे चल के आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के तमाम बैनर्स भी लगते हैं, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं, लेकिन आगे चल के सब लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और जहाँ मांगों का सवाल है, व्यक्ति अपना संघर्ष करे, अपनी मांगों के लिए
अपनी मांगे बनाए रखे। ये दिक्कत थोड़ी सी ग्रामीणों के साथ भी है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो भूल जाते हैं इन बातों को, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेशर ग्रुप बना के रखना चाहिए, चाहे वो 6 महीने बात करें, 6 महीने तक इंतजार करें, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वापस से धरना प्रदर्शन करें, वो उनका मौलिक अधिकार है। कुल मिलाकर चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राज्य में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। वहीं राज्य के कई जनपदों में चुनाव बहिष्कार की आ रही खबरों ने चुनाव आयोग के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि ग्रामीणों के इस ऐलान के बाद क्या सरकार जनता की मांगों को पूरा करेगी या नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। और अब बात करेंगे ग्रामीणों का प्रहार, चुनाव और बहिष्कार। आपको बता दें कि ग्रामीणों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर कई ग्रामीण ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो एक और कहा जा रहा है कि वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं, लेकिन चुनाव बहिष्कार की मांग जो है वो अब ग्रामीणों ने करनी शुरू कर दी है। मैदानी क्षेत्रों के भी कुछ ग्रामीण हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के भी कुछ ग्रामीण हैं, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर मूलभूत सुविधाओं को जो उनको चाहिए अगर वो पूरी नहीं की जाती है तो वो चुनाव बहिष्कार साफ तौर पर करेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पिरशाली जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रतन मणि झोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत नवीन पिरशाली जी आपसे ही करते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आप उस चर्चा में शामिल हो चुके हैं जब हम बात कर रहे थे कि देहरादून के आसपास ही शायद कोई ग्रामीण लोग थे जिन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। अभी और कई ग्रामीण लोग हैं जो चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो जब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी और आप कहेंगे कि हम विकास कर रहे हैं, चहुमुखी विकास हो रहा है और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास हो रहा है, तो ये लोग अछूते कैसे रह जाते हैं और इनको क्यों जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं? जी यश जी, आपने सही कहा कि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होना बहुत जरूरी है और सरकारों का दायित्व है कि वो मूलभूत जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरी तरह से उनको दें ताकि वो अपना विकास कर सकें और एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। और ये कोई समस्या आज की नहीं है, समस्या आजादी के बाद से रही, चाहे वो विद्युतीकरण हो, चाहे वो सड़क निर्माण कार्य हो या अन्य विकास कार्य जो गांवों तक पहुंचने थे, उसमें बहुत धीमी चाल सरकारों की रही। लेकिन मैं अपनी सरकार की बात करूंगा कि जहां तक सड़कों की बात है, जहां तक विद्युतीकरण की बात है, तो जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों का निर्माण किया, विद्युतीकरण को आगे बढ़ाया, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रयास सरकार का है। और मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कहीं पर 1-2 सड़कें ना बनी हो और ग्रामीण उसके लिए प्रयास कर रहे हों। और स्थानीय जो नेतृत्व है, स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, वो भी उनके साथ सहयोग करके उनकी आवाज को आगे तक ले जाकर उनका काम को पूरा करना चाहिए। मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जब उत्तराखंड राज्य बना था तो लगभग 24,000 किलोमीटर की यहाँ सड़कें थी और आज यहाँ पर 47,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें यहाँ पर बन चुकी हैं। तो और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं वो काफी ज्यादा है और एक रिकॉर्ड है उसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता को सहयोग करना चाहिए और जनता को ये चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग करना चाहिए और प्रदर्शन जनता का मौलिक अधिकार है, वो करते रहना चाहिए। जैसे एक बाइट में मैं सुन रहा था कि जनता को केवल चुनाव में नहीं और भी समय पर अपना प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज को सरकारों तक पहुंचाने के अलग अलग माध्यम हैं। धरना प्रदर्शन भी उसमें एक है, मीडिया भी उसमें एक है और जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो भी एक है। तो सारे माध्यमों से आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार के कानून में आवाजें आनी चाहिए और सरकार को काम करने चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ईमानदारी से सब प्रयास कर रही है और कहीं पर अगर कुछ छूटा भी है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से जनहित की सरकार है, सबके लिए बराबर काम करेगी। यश जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। मोहन काला जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस प्रकरण पर? अनम्यूट कीजिएगा। देखिए यसी जी, जिस तरह की खबरें पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से लगातार आ रही है,
चाहे मैं देहरादून के परिप्रेक्ष्य पर आपसे बात करूं, चाहे अल्मोड़ा के परिप्रेक्ष्य पे बात करूं, चाहे मैं आपसे चमोली के विषय पर बात करूं, चाहे मैं आपसे बागेश्वर के विषय में बात करूं, चाहे मैं आपसे हरिद्वार के विषय पे बात करूं, ऐसे तमाम जगहों पर जिनके नाम मैं आपसे यहाँ पर जिक्र कर सकता हूँ। और लगातार वहाँ का आम जनमानस जो है, कोई सड़कों के लिए तो कोई जो है रोड के लिए तो कोई स्वास्थ्य के लिए, और जिस तरीके से अब ये जो लगातार जिस तरीके से चुनाव बहिष्कार की जो खबरें आप देख रही हैं, जो आ रही हैं लोकतंत्र के इस महापर्व से पूर्व, ये भारतीय जनता पार्टी की उन दावों की पोल खोलता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब हमने 10 सालों में ये विकास किया, हमने 10 सालों में वो विकास किया, हमने 10 सालों में प्रदेश को यहाँ पहुँचा दिया, हमने 10 सालों में प्रदेश को जो है आसमान की ऊंचाइयों पे पहुँचा दिया। ये धरातल के जो मुद्दे, ये धरातल पर जो गांव के लोग, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, जो शहरी क्षेत्रों के लोग आज बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं, ये जीता जागता उदाहरण है कि पिछले 7 सालों से और पिछले 10 सालों से इस प्रदेश को सिर्फ एक चेहरे के नाम पर लूटा गया, उसके साथ धोखा किया गया, उसके साथ विश्वासघात किया गया। और यशी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बार उत्तराखंड के आम जनमानस से ये आग्रह करना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं, ये विनती करना चाहता हूं कि ये राजा रानी का जो खेल है इसे अब बंद करना चाहिए। ये जो चेहरे का खेल खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है एक चेहरे के नाम पर, जब आप चेहरे के नाम पर वोट दोगे तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी, जो इस तरह की चीजें आज देखनी पड़ रही है। स्वास्थ्य का हाल किस तरीके से, जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चंपावत से जहां से जीत कर आए हुए हैं, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमराई भी हैं। जहां इनके सांसदों ने, 5 सांसदों के विषय पर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो देहरादून से लगता हुआ बोन गांव, जो टीरी का गांव, वहां के लोग बहिष्कार करने की चेतावनी, और टीरी की जो सांसद है, जब वो पहली बार पूरे 10 सालों में जब वो पहली बार उस गांव के अंदर गई तो वहां के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। इन्होंने हरिद्वार के अंदर जो अपना जो प्रत्याशी बदलने का काम किया, उसका मुख्य कारण ये था कि किस तरीके से वहां के स्थानीय लोगों का जो बहिष्कार निशंक जी को झेलना पड़ रहा था, विरोध प्रदर्शन वहां की जनता का झेलना पड़ रहा था। इस चलते इन्होंने जो है वहां प्रत्याशी बदलने का काम किया। आप जगह जगह पर अगर आप देखेंगे, इन्होंने सिर्फ जनता को छलने का काम किया है। अगर मैं टिहरी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, उत्तरकाशी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, पुरोला के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, मोनाली के विषय में बात करूं, और देहरादून से लगते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अगर उनके विषय पर बात करूं, चक्राता, इस चक्राता से ऊपर आप अगर जाएंगे, जितने भी आप मोरी ब्लॉक में जाएं, आप धनोल्टी में जाएं, आप मसूरी से लगते हुए क्षेत्रों में जाएं, तो आम जनमानस जिस तरीके से आज पिछले 10 सालों में अपने आप को विकास से दूर देख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के उन दावों की पोल खोलता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 10 सालों में हमने जो है इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया। और ये यशी जी तय है कि इस बार उत्तराखंड की जनता जो है वो इन्हीं मुद्दों पर वोट करने जा रही है। और कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर, सड़क से लेकर जो है पार्लियामेंट तक इन चीजों को उठा रही थी, चाहे सदन की बात हो, चाहे असेंबली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, लगातार इन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ने का मोहन काला काम जी, कर अब रही थी। वापस आएंगे आपके पास, रुकिएगा। इस बार जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करेगी। हेमा भंडारी जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? देखिए यशी जी, लोकतंत्र का महापर्व है और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसने जनता का मत भी डबल इंजन की सरकार कहकर लिया है। ऐसे में आप देख लीजिए, जिस रानी के पोस्टर लगे हों कि 10 साल से गायब है, उन्हीं को टिकट मिलना, और उन्हीं की लोकसभा के जो मिस्र पट्टी के लोग हैं, जो मात्र स्थायी राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र वहां की जनता भी बहिष्कार की बात कर रही है। और बहिष्कार किस बात का? लोकतंत्र में इससे बड़ी शर्मसार बात नहीं हो सकती कि मौलिक अधिकार बहाल नहीं है, इसलिए वहाँ जो है बहिष्कार कर रहे हैं। क्या मांग है? सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा। यहाँ इन गांवों में जब इन चीजों से त्रस्त हैं, तब उन्होंने जो है लोकतंत्र के बहिष्कार का बात कही है। ये बताता है कि इनके जो दावे हैं भाजपा के, डबल इंजन की सरकार, घर घर मोदी, हर घर मोदी, विकास कहाँ है ये आम जनता जानती है।
कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उद्योगपतियों के और पार्टी का विकास हुआ है। आम जनमानस का क्या विकास है ये आपने लोकतंत्र के पर्व में देख लिया। लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे ही अस्थायी राजधानी देहरादून से लगा हुआ यमकेश्वर ब्लॉक है, वहाँ के लोग, किमसार के लोगों ने भी मीटिंग करके चुनाव बहिष्कार की बात करी है। वो भी ये कह रहे हैं कि जब हमारे को सड़क नहीं दे पा रही है ये सरकारें, बीन नदी का पुल नहीं बना पा रही है सरकारें, तो हम इनको उत्तराखंड में, इस यमकेश्वर में आने नहीं देंगे। अब आप बताइए, पौड़ी के अंदर अंकिता हत्याकांड हो जाता है, सांसद छुप जाते हैं, मिलते नहीं जनता से, और भाजपा चेहरा बदल के दूसरे को दिल्ली से लाके थोप देती है। कहने का मतलब है आखिर ये कब तक चलेगा? चेहरा बदलकर, झूठ बोलकर, सपने दिखाकर, डबल इंजन बोलकर आप कितना उत्तराखंड की जनता का अपमान करोगे? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब ये बता नहीं पा रहे हैं कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे फिर वो चमोली हो, गैरसैंण हो, यमकेश्वर हो, अस्थायी राजधानी देहरादून हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, कनाली छीना हो, यहाँ उत्तरकाशी का त्यूनी हो, यहाँ जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई अपने लिए कोई विकास की बात नहीं वैसी कह रहा। वो कह रहा मेरे मौलिक अधिकार बहाल कर दो, नहीं तो हम बहिष्कार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीतिक रूप से निर्लज हो चुकी है, अधिकारियों को आगे करके नेता पीछे छुप रहे हैं। अरे भैया, आपने 10 साल में जो झूठ बोला है, जब वो जमीन पर आपने सच्चाई से कोई विकास नहीं किया, तो अपने नेताओं को आगे करो ना। कहाँ गई आपकी वो रानी जो जनता के बीच में कभी दिखती नहीं है? आपको टिकट भी दे दिया, मगर ग्रामीणों के साथ में रूबरू आप अधिकारियों को करा रहे हो। ये जो भाजपा का असली चेहरा है, ये हकीकत भाजपा की अब जनता समझ रही है। इसीलिए आम जनमानस भाजपा के खिलाफ माहौल बना रहा है, और लोकतंत्र में चुनाव का बहिष्कार करना सरकार के मुंह पर तमाचा है। ठीक है। जो सरकार मौलिक अधिकार बहाल नहीं कर सकती, उनका वोट मांगने का भी कोई हक नहीं है। और ये तय हो चुका है कि टिहरी लोकसभा की जो सांसद थी, वो राजनीतिक रूप से इतनी जो है फसड्डी साबित हुई कि उनके जनमानस जो है अब उनका विरोध कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर भी अपनी बात पे जय जयकार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, और हमारा मानना है जब तक इन पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक उत्तराखंड का चौमुखी विकास होना संभव नहीं है। ठीक है। हेमा भंडारी जी अपनी बात को पूरा कर सकती है, उसके बाद हम रतन मणि जी का करेंगे। हेमा भंडारी जी, हेमा भंडारी जी, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। हेमा भंडारी जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हेमा जी, आपको आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। रतन मणि जी का रुख कर लेते हैं। रतन मणि जी, जहां एक और विकास के नए आयामों को छूने की बात कही जा रही है, जहां एक और कहा जा रहा है कि हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं, ऐसे में नो रोड नो वोट, आज भी जो ग्रामीण है वो सड़क, पानी जैसी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको चुनाव बहिष्कार का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर इस तरीके की स्थिति हो तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी दयनीय और गंभीर अवस्था है। अगर उत्तराखंड के मापदंड की बात करें, अगर हम उत्तराखंड के विकास की बात करें, तो उत्तराखंड राज्य बना ही इसीलिए था ताकि उत्तराखंड का विकास हो सके। लेकिन विकास के नाम पर आज जिस तरीके से जनता कह रही है कि उनको छला जा रहा है और उनके लिए जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं इस पर, ये हमेशा होता है कि चाहे पंचायत के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने सवालों को जो सरकार जो व्यवस्था है वो काम नहीं करती है, तो ऐसे समय पे होता है कि कोई हमारी सुन ले और कोई उम्मीद बने।
लेकिन मेरा अपना अनुभव हो सकता है आप उससे सहमत नहीं हो, तो बहिष्कार होता नहीं है कभी, लेकिन बहिष्कार का नारा देते हैं, उसकी सुनवाई होती है, लोग कोशिश करते हैं कि कोई आए उनकी सुने और वो एजेंडे में उनकी बात आ जाए कि वे हम ये काम करेंगे। ये भी एक तरीका है डेमोक्रेसी में, कोई बुरी बात नहीं है वो। लेकिन ये खाली ग्रामीण का सवाल नहीं है, शहर भी इससे अछूते नहीं है, शहरों में भी ये समस्याएं हैं और उनको ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस सरकारों की, भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की, इनकी सबसे बड़ी गारंटी तो ये यही है कि हम काम नहीं करेंगे, हम भावनात्मक मुद्दों पर आपसे वोट लेंगे, उससे अपील करेंगे, न कि काम पे नहीं करेंगे। इसकी गारंटी है, झूठ की गारंटी है कि हम झूठ आपको परोसेंगे, आपको झूठ पर मतदान करना है। लेकिन ये लोग अब लोकतंत्र में मत देते हुए बहुत समय हो गया, परिपक्व हो गया। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपने गिनाया, मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा हूं। मैं अभी बताऊं कि ये जो त्रिवेंद्र रावत जी की पहली जो सरकार, इन्होंने पहली बैठक ली थी शपथ लेने के बाद, मेरे ख्याल से अगर मुझे ठीक याद है तो वो जुलाई 2017 में आवास विभाग की बैठक ली थी। और आवास विभाग में इन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी बदनामी हो रही है देश में कि यहाँ जाम लगता है, पार्किंग की सुविधा नहीं है। और ये कहा गया था कि आप 6 पार्किंग है उसमें तय हुई थी कि 4 आप हरिद्वार में बनाएंगे और 2 आप ऋषिकेश में बनाएंगे। कहाँ है वो पार्किंग है? आज भी कोई एक पार्किंग अगर बनी हो, पहली बैठक है वो सरकार की। और उसी में ये जुलाई 2017 में त्रिवेंद्र रावत की घोषणा, यहाँ एक गांव है टीकमपुर कुन्हारी, वो नाबार्ड की योजना से 1 करोड़ 15 लाख रुपए, एक नाली नहीं बना सकी उसके जल निकासी के लिए अभी तक। और इसी में यहाँ जो सुभाषगढ़ क्षेत्र है, इन्होंने उसमें एक नहर की योजना बनाई और उस नहर में 7 करोड़ से अधिक पैसा इन्होंने खर्च कर दिया, कागजों में उसको पूर्ण दिखाई दिया। अभी न उसमें नहर बनी, न गोल बनी और न कोई सिंचाई हुई और योजना क्लोज हो गई है। और ये सवाल अभी जो ये सत्र हुआ था विधानसभा में, तो वहां के जो विधायक है रवि बहादुर, उन्होंने उठाया, प्रीतम सिंह ने उठाया, नेता पक्ष ने इस सवाल को उठाया, यशपाल आर्य ने, और यही सवाल फिर विधायक शहजाद ने उठाया कि भाई ये स्थिति हो रही है इस विकास। तो ये नहीं है, ग्रामीणों में ज्यादा समस्या है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके, अगर कहीं वहां रास्ता नहीं है तो उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है। और दिक्कतें इतनी आ रही हैं कि सड़क नहीं होने के लिए कि महिलाओं को प्रसव सड़कों पे, वहां जो रास्ते में हो जाता है, उसको डंडी पे ले जाना पड़ता है। और ये सरकार आज तक, मैं बार बार ये जब से डिबेटों में, मैं चर्चा में मैं शामिल होता रहा हूं, मैं लिखता भी रहा हूं कि एक वहां पर ये डंडी की व्यवस्था तक नहीं कर पाए कि लोग ऐसे इतना रास्ता बना दें कि लोग सड़क तक ले आए। स्ट्रेचर एक ग्राम पंचायत को स्टेशन नहीं दे पाए हैं, ना वो ग्राम पंचायतें कर पाए हैं कि वो जो वृद्ध आदमी है उसको सड़क तक ले जाए अस्पताल पहुंचाने के लिए, कोई प्रसव पीड़ा से ग्रसित है उसको स्ट्रेचर पे लाके वहां ले जाए, आज भी उसको डंडी पे और कंधे पे लाना पड़ रहा है। एक उसमें रास्ते भी संक रहे हैं। तो ये जो विकास की और उसकी गारंटी, जो हवाबाजी, जो ये प्रचार में जो दिखाई दे रहा है, वो जो धरातल पर कोसों दूर है उससे। हम सब लोग उससे प्रभावित है। और ये तो मैंने यहाँ के ये तो ग्रामीण, ये तो मैदानी क्षेत्र है बहुत बड़ा, और यहाँ से तो वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। यहाँ उनको बना गया, एक सांसद 10 साल रह गए, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो अब फिर यहाँ से उनको थोप दिया उसमें। अब वो ठीक है, वो पार्टी का निर्णय है, वो किसी को भी लड़ा सकते हैं, वो स्वतंत्र है उसमें। लेकिन उन्हीं के काम, अब ये सवाल तो पूछेंगे लोग। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो लोग बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि बहिष्कार कोई हल नहीं है समस्या का। आप बहिष्कार के नाम पे अपनी बात सुनवा सकते हैं। रतन मणि जी इस बात को कह दिया ना कि लोग बहिष्कार की बात कर रहे हैं लेकिन बहिष्कार करते नहीं है, ये तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लास्ट जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं। ग्रामीणों की एक सुर में आवाज, सड़क नहीं तो वोट नहीं। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमा भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हेमा भंडारी जी, आवाज आ रही है आपको?
हेमा भंडारी जी, हेमा भंडारी जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक, हेमा भंडारी जी नहीं आ पा रही है आपकी आवाज, हम वापस कनेक्ट करते हैं आपको। अंकित काला जी, माफ कीजिएगा मोहन काला जी, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से, माफ कीजिएगा मोहन जी फिर से, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जिस तरीके से अभी रतनमणि डोभाल जी ने बहुत सारी बातें करी, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हम बहिष्कार करेंगे लेकिन बहिष्कार करते नहीं हैं, और भले ही ये लोकतंत्र में सभी का हक है कि वो कर सकते हैं बहिष्कार, लेकिन फिर भी वो बहिष्कार किस तरीके से हो रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि बहिष्कार, जैसे कि कोई और भी ये बात कह रहा था कि बहिष्कार करना है तो फिर उसको कंटिन्यूटी में मेंटेन करिए, ये नहीं कि चुनाव नजदीक है तो हम बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, मीडिया में आ गया है, उसके बाद फिर हम हवाई बातें, उसके बाद किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे कांग्रेस को कितना लाभ हो पाएगा? मुझे लगता है कांग्रेस को कितना ही लाभ आप इसका उठा पाएंगे, इन मुद्दों को कैसे उठाएंगे? और मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका के नाते आपको ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। फिर देखिए यशी जी, मैंने भी आपसे इससे पहले कहा पूर्व में, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे बिजली के बिलों से परेशानी या बिजली की कटौती को लेकर हो, या फिर चाहे रोड नाली पानी की बात हो, ये तमाम मुद्दे जो उत्तराखंड के आमजन मानस के मुद्दे थे, उस पर लगातार पिछले, अगर आप 7 साल से या 10 सालों से देख रहे होंगे तो लगातार कांग्रेस इन मुद्दों पर जो है अपनी लड़ाई लड़ने के काम कर रही है। रही बात, बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए, उनसे ये उनकी बात से सहमति जताते हुए मैं भी इस चीज को कहना चाहता हूं कि बहिष्कार, जनता वैसे तो लोकतंत्र के इस महापर्व में, क्योंकि वोट का जो अधिकार है वो एक सर्वमान्य अधिकार है, और वोट के अधिकार की वोट से हम सरकार को जो है हिला सकते हैं। इसलिए जो रतनमणि डोभाल जी ने कहा, मैं भी कहीं ना कहीं अपनी उस बात पर आते हुए ये कहना चाहता हूं आम जनमानस से और ग्रामीणों से कि बहिष्कार कोई रास्ता नहीं है। अगर जो गांव के लोग आज जो बहिष्कार कर रहे हैं, ये बहिष्कार कोई रास्ता नहीं है, पर हाँ, सरकारों के कान पे जो जूं है उसे रिंगाने के लिए, और कान जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए इस तरह के जो रास्ते हैं, वो जनता जब परेशान हो जाती है तो वो इस रास्ते पर आती है। पर मैं वो जनता से कहना चाहता हूं कि वो बहिष्कार ना कर, विकल्प बदले। मोहन काला जी, आपको तो अपील करनी चाहिए कि वो बहिष्कार करने की बजाय विकल्प बदल दे। मैं वही कह रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं कि बहिष्कार ना करके, मैं उसी पर आ रहा था, अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहिष्कार ना करके आपको जो ये राजा रानी का जो खेल है, या जो चेहरे के खेल पर लूटा गया है पिछले 10 सालों में, एक चेहरे के नाम पर वोट दिया, एक चेहरे के नाम पर वोट किया, मैं कहना चाहता हूं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वो विकास के नाम पर इस बार वोट करे, बंद करके रानी को भी सबक सिखाएं, इन 5 सांसदों को भी सबक सिखाएं, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये दिखाएं कि अब हम चेहरे के नाम पर वोट नहीं करेंगे, हम काम पर वोट करेंगे, और उस काम के लिए जनता को विकल्प बदलना पड़ेगा। जनता को भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करना पड़ेगा। प्रत्याशी भी तो घोषित करिए, प्रत्याशी भी तो घोषित करने पड़ेंगे। अभी तक आपने 2 प्रत्याशी आपके घोषित नहीं हुए। मैं उस पर भी आऊंगा यशी जी, मैं उस पर भी आऊंगा, पर जनता को भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही सोच को जो है चोट देनी पड़ेगी, और वो चोट वोट से विकल्प बदले। बहिष्कार का जो निर्णय है उसको ना ले, पर वो विकल्प बदले, और विकल्प को बदलकर भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इस जनता को छलने का काम किया है। मैं अगर बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो आदर्श गांव के रूप में जिसको भारतीय जनता पार्टी स्थापित करने की बात कर रही थी, उस आदर्श गांव की जनता ने 2017 से लेकर 2022 में भी, 2022 के जब तो मैं आपके न्यूज चैनल पर बैठा, मचकोट एक गांव है, उस गांव सड़क के लिए सड़क पर आकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, डीएम कार्यालयों पर जा रहे थे, लगातार प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे। तरीके से जनता ने जो है वहां के सांसद का और इनके नेताओं का जो है विरोध प्रदर्शन किया, और जिस तरीके से आप लगातार देहरादून के परिप्रेक्ष्य में भी देख रही हैं, और चमोली, इधर आपका कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, मौरी, ऐसे तमाम हैं, कुमाऊं के भी
ठीक है मोहन काला जी, होल्ड ऑन, मैं आती हूँ जरा। और- मुझे बताइए और- नवीन पिरशाली और जी, भारतीय जनता इतने नाम गिना दिए यहाँ पर, विकास किसका हो रहा है फिर? अभी जैसे कि सुनने में आया कि पार्टी अपना विकास तो कर रही है लेकिन जनता का विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जनता जिस तरीके से कह रही है चुनाव बहिष्कार करने के लिए, मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें, ये तो वो गांव है जहां पर नहीं मिल पा रही हैं चीजें। जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे उनका भी इससे बुरा हाल है। तो आप गोद लिए हुए जब गांवों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो फिर भी नॉर्मल गांव है जो कहीं किसी चर्चा में नहीं आ रहा है। नवीन पिरशाली जी अनम्यूट कीजिएगा। जी यशी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विकास तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और इस प्रदेश का विकास कर रही है। इस तब जाकर कहीं भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। और आपने अभी हाल में ही देखा कि कांग्रेस की क्या हाल हुए, कैसे लोग वहां से निकल कर भारतीय जनता पार्टी की उस मुहिम में जुड़ रहे ये हैं, कुनबा विकास की बढ़ाने मुहिम में की जुड़ रहे हैं। नहीं, अब ये कुनबा बढ़ाने की भी वाहवाही आप लूटेंगे क्या नवीन पिरशाली जी? नहीं, ये कुनबा विचारधारा बढ़ाने की से बात- मैं जनता का विचारधारा क्या और लाभ विकास है की मुझे बात कर रहा बताइए। हूं। आप अपने कुनबे में 2000, 2 लाख, 2 करोड़ और अरबों में ले आइए लोग, इससे फर्क नहीं पड़ रहा ना जनता को। आप अपना कुनबा ही बढ़ाते रहेंगे क्या? और विपक्ष तो कह रहा है पीडी सीबीआई का डर दिखा कर लोगों को अपना कुनबा बढ़वा, और उसके बाद आप इसके लिए अपनी पीठ भी थपथपाएंगे। ऐसे कैसे चलेगा सर? हम विकास की बात कर रहे हैं, हमें आपके विकास की से मतलब नहीं है। बात विकास की हो रही है, पेट थपथपाने वाली बात नहीं है। आप देखिए जितने भी दल यहाँ पर बैठे हैं वो भी बढ़ा ले अपना कुनबा, कितनी बढ़ा पा रहे हैं लोग? वो तो साफ कह रहे हैं ना कि हमारे पास ईडी सीबीआई का दबदबा नहीं है, हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। नहीं, गलत बात है। ये तर्क पुराना है, ये तर्क छिपने का बहाना है। इनकी तैयारी पूरी नहीं है। आज जनता इनको नकार चुकी है। आज राजा रानी का खेल ये बोल रहे हैं, राजा रानी का खेल इस देश की जनता खत्म कर चुकी है। परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद की राजनीति को ये देश की जनता तो फिर आप नकार चुकी है। बताइए ना कि किससे कांग्रेस का हाल ये होगा? राजलक्ष्मी शाह को किस लिए टिकट दिया गया है? वो जनता के बीच पहुंच ही नहीं रही है, मुझे बता दीजिए ना फिर क्यों टिकट दिया गया? उनके रिपोर्ट कार्ड में क्या ही लिखा होगा? जिनको देखा ही नहीं वहां की जनता ने, जिनके गायब होने के पोस्टर्स हैं कि वो दिख नहीं रही हैं, आपने उनको टिकट किस बेसिस पे दिया है फिर? चुनाव अब के ये समय में लेकिन आप कह सकते हैं कि ये संगठन का फैसला है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देखो, विपक्ष कई चीजें कर सकता है। एक व्यक्ति विपक्ष का अगर पोस्टर लगा दे, कोई कुछ कर दे, तो उससे कोई किसी व्यक्ति की छवि पर असर नहीं पड़ जाता। ये जनता है, लोकतंत्र है, यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों है। अगर विपक्ष कोई चाल चलेगा तो उसका मतलब ये असर नहीं होता कि कुछ भी वो डायरेक्टिव बन जाएगा। रानी एक सम्मानित परिवार से हैं, इस क्षेत्र की जनता उनको पसंद करती है और लगातार उस परिवार को अपना मान रही है, तो उनको वोट मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सेवा कर रही है, इस प्रदेश की, देश की सेवा कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि वंशवाद, परिवारवाद और व्यक्तिवाद की जो राजनीति लेकर कांग्रेस चल रही थी, तुष्टिकरण, वोट बैंक, वो खत्म हो चुकी है। उसकी अब जगह नहीं है। आप ये देखिए, कांग्रेस आज वोट मांग रही है लेकिन कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर पा रही है। तो ये केवल बहाना उस बात से है, जो असली चीज है कि लोकतंत्र में चुनाव सर पर है। 19 अप्रैल को यहाँ वोट डालना है। कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं खड़े हो पा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर सिर फुटवल है, दलदल है। उसके लिए इस तरह से बातें अगर कुछ भी तो आपको ही फायदा दे रही ना। उनके सिर फुटवल से आपको क्या लेना देना? उनके सिर फुटवल से आपका क्या लेना देना है? मुझे ये बताएंगे, विकास का क्या लेना देना है? वो आपस में कुछ भी कर रहे हो। तभी तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, इनका जब लेना देना कुछ नहीं है, तभी तो ये ऐसी बातें कर रही है। अपने को संभालने में कह रहा हूँ, सरकार जनता को संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता के विकास के लिए, जनता को संभालने के लिए अंदरूनी कला में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए ना नवीन पिरशाली जी, आपको उनकी अंदरूनी कला में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे समझ आता है। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मोहन काला जी या कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को आप में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। वो सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, तो हम भी मुख्य विपक्षी दल से सहयोग की अपेक्षा ही कर रहे थे विकास में, लेकिन ये अपने ही अगर लड़ाई में छिड़ गए तो इनसे मोहन काला जी मुझे टीवी पर बोलने से नहीं होता है। आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस ठीक है। नवीन पिरशाली जी होल्ड ऑन, आती हूँ मैं। हेमा जी ठीक है। मोहन काला जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा, हेमा जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप कंटिन्यू करेगा। मैं सिर्फ यसी जी एक छोटी सी बात, ठीक है, कंटिन्यू। एक छोटी सी बात। जी यसी जी आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का ये 31 अक्टूबर अगर आप कहेंगी तो मैं पिरशाली जी को खबर भेज दूंगा। 31 अक्टूबर की खबर है ये, और देश के प्रधानमंत्री जी का। अब आप सोचिएगा, मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कितनी गंभीर है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री है
महारानी जी को फोन किया और फोन कर कर सिर्फ इतना संपर्क करना चाहा कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम था और उनका ये बयान आता है, उन्होंने पार्टी को रिपोर्ट दी कि महारानी जी मेरा फोन नहीं उठा रही हैं। पार्टी की सांसद, जिस पार्टी की 10 साल की सांसद, 12 साल की सांसद और जिस पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री जी जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ते हैं, उनके मन के कार्यक्रम के लिए वो फोन नहीं उठाती हैं महामंत्री का भारतीय जनता पार्टी के, तो सोचिए जनता का क्या हाल होगा। मैं नवीन प्रसादी जी को बताना चाहता हूँ, ये नवीन प्रसादी जी की पार्टी का हाल है, सांसद का हाल है, और ये वो विकास कार्यों में लगी थी मोहन काला जी, इसलिए फोन नहीं उठाया था। फोन नहीं उठा रहे हैं। आप अपने फोन को देखो। नहीं, नवीन प्रशाले जी ठीक है, ठीक कह रहे, नवीन प्रशाले जी ठीक कह रहे। मोहन जी, और इसीलिए उनके मोहन जी रुक जाइए, हेमा भंडारी जी को सुन लेने दीजिए प्लीज, काफी देर से वेट करिए। वो विकास कार्यों में बिजी थी मोहन काला जी, वो विकास कर रही थी जनता का। विकास कार्यों में कहां से जनता उनको देख। हेमा भंडारी जी अपनी बात को पूरा करिएगा आप प्लीज। मोहन काला जी होल्ड ऑन, मोहन काला जी रुक जाइए प्लीज, रुकिए। हेमा भंडारी जी, मोतियाबिंद का इलाज है, पर मोहन काला जी और नवीन प्रशाली जी प्लीज आप आपस में डिबेट बंद करिए। मोहन काला जी प्लीज। हेमा भंडारी जी, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी यसी जी, आपको अच्छा यसी जी अब आ रही है ना आवाज? जी। मैं आपके चैनल से आज के प्रवक्ता जो लता बोल रहे थे और झूठ का पुलिस कह सकते हैं, क्योंकि ना झूठ किस तरह से परोसा जा रहा था जनता को लुभाने के लिए, जो झूठ परोसा 7 वर्षों से की सरकार। अब ये चीजें कहीं ये भी ना हो जाए कि नेटवर्क भी भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर कर दिया करके। हिमा जी का नेटवर्क ये ना हो जाए, हम पर ब्लेम ना लग जाए कि हमने कमजोर कर दिया, कुछ बोलना चाह रही सुनाई नहीं दे रहा उनका। हाँ, साजिशन आपने ऐसा किया है नवीन जी। आप सरकार में हमारा नाम हो जाएगा, आप पे तो लगेगा ही। नहीं तो हेमा भंडारी जी, मैं माफी चाहूंगी, आपकी आवाज अपनी लीड बदलने की जरूरत है, एयर पीस बदलो। नवीन प्रशाली जी प्लीज इस तरीके के कमेंट्स नहीं। हेमा भंडारी जी माफी चाहूंगी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है हम तक। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको फिर से संपर्क कर सके। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने पूरी यहाँ पर कन्वर्सेशन कांग्रेस और बीजेपी की सुन ली है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस 1 घंटे की डिबेट में आप देख लीजिए कि ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि मत प्रतिशत बढ़ाना है, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। इसमें भी अधिकारी आगे आके जनता को समझा रहे हैं, नेता सब गायब है, चाहे सांसद हो विधायक हो। ये डबल इंजन है, ये डबल इंजन की सरकार है। और आप देख लीजिए इसी डिबेट में ये बात निकल कर आई कि जनता सांकेतिक विरोध करती है, बाद में चुनाव में खड़ी हो जाती है। क्या समझा जाए कि मूल निवास और भू कानून की मांग करने वालों को जो यूसीसी कानून दिया है, तो क्या जनता उस यूसीसी कानून के विरोध में अपने मत का दान नहीं करेगी? अंकिता हत्याकांड में पूरा उत्तराखंड जो है सड़कों पे उतरकर न्याय की बात कर रहा था, तो क्या पौड़ी की जनता अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भाजपा के खिलाफ मत नहीं करेगी? कहने का मतलब है यदि ये ट्रेंड है तो फिर रानी भाजपा ने सही थोप दी। इसका मतलब चेहरे बदलकर जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो भाजपा नौटंकी कर रही है, कांग्रेस वालों को गले लगा रही है, सबको अपने गले लगा रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में वोट को ठगने के लिए जो कर रही है वो सही कर रही है। मैं नहीं मानता इन चीजों को। मेरा ये मानना है कि इस बार जनता अंकिता हत्याकांड का बदला लेगी, क्योंकि वीआईपी का नाम उसकी मां ने बता दिया, उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मूल निवास और भू कानून की लड़ाई हम 23 वर्ष की राजनीतिक सफलता के बाद अब हमको ये फिर मांगना पड़ रहा है कि हमारे राज्य में हमारा भू कानून और मूल निवास लागू करो।
हमने कभी नहीं कहा कि उत्तराखंड की बेटियां या उत्तराखंड की माताएं कह रही हैं कि हमको लिविंग रिलेशन में रहने की सुविधा दो और यूसीसी कानून भाजपा ले आई। अरे भाई, आप लोकायुक्त कानून लेकर आते तो उत्तराखंड का चौमुखी विकास होता, भ्रष्टाचार में रोक लगती, नौजवान बच्चों को 50,000 प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी तो उस पर काम होता, जो गांव गोद लिए उन गांव का विकास होता। तो आप एक उदाहरण बताते कि हमने ये गांव गोद लिया, वहां उस गांव में शिक्षा भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, और उत्तराखंड का जो ये गांव आदर्श गांव है। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी कुछ दिखा नहीं पा रही है। और अब चुनाव में 10 साल के बाद फिर कह रही है मोदी जी के नाम पर हम चुनाव जीतेंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है तो फिर उत्तराखंड के साथ इससे बड़ा धोखा कोई पार्टी कर नहीं सकती। हमारा ये मानना है ये चंदाखोरों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये गरीब विरोधी पार्टी है, ये किसान विरोधी पार्टी है, यह युवा विरोधी पार्टी है, ये कर्मचारी विरोधी पार्टी है जो कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दे, अग्निवीर बना दे। इन्होंने तो हालात यशी जी इतने खराब कर दिए, एक विधानसभा में 5-5 विधायक भर्ती कर दिए, वो भी अग्निवीर बन गए। अब 2027 में किसी एक को टिकट मिलेगा, 4 बेचारे अग्निवीर की तरह तड़पते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का हाल कर दिया है। तो ऐसी लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की नीतियां असफल है। और हमारा ये मानना है कि जब ये डबल इंजन की सरकार होकर भी राजनीतिक में जनता का विकास नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी भ्रष्ट और बेईमान पार्टी को उत्तराखंड से बाहर करने का इससे बढ़िया मौका नहीं होता। क्योंकि लोकसभा में जनहित के मुद्दों पर सांसदों ने जब कोई बात नहीं करी है तभी वन अधिनियम में परिवर्तन। इससे पहले भी हम लोग शांति प्रसाद जी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं और मैं फिर से यही बात पुनः कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने अगर दोबारा से बीजेपी को सत्ता में लाया है तो इसका मतलब है कि जनता कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं कर पा रही है और वो विश्वास को नाम पर धोखा खा गई जनता, राष्ट्र के नाम पर धोखा खा गई। और अगर विश्वास नहीं हो पाएगा तो इस बार फिर से 5 सीटों पर बीजेपी काबिज हो जाएगी। तो ये तो अब आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप जनता को विश्वास दिलाइए। हम तो जनता के सामने हर बार इस बात को बोल रहे हैं। अंकिता हत्या कांड में जितना आंदोलन उत्तराखंड की जनता ने किया, यूकेडी ने किया, उतना आंदोलन में जनता को लामबंद करने में हम सफल रहे। अब तो जनता का मौका है। हमने तो अंकिता की लड़ाई लड़ने वाले को अपना प्रत्याशी बना दिया। बता दीजिए भाजपा कांग्रेस का कोई बना रहा हो। हमने तो टिहरी में नौजवान बच्चे को यह कहकर साथ देने की बात कह दी कि ठीक है, नौजवानों की आवाज भी संसद में जानी चाहिए। बता दो किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेता उनका समर्थन कर रहा हो। हम तो बुनियादी चीजों पर संघर्ष कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी यदि जनता राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दे रही है तो 10 साल कम नहीं होते। नौजवानों के चेहरे की उदासी ये बता रही है कि राज्य से पलायन केवल इसलिए हो रहा है कि 2 जून की रोटी राज्य में नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो अन्य राज्यों में जाकर 2 जीवन। रतन मणि जी का रुख करते हैं। भाजपा असफल है और असफल ही रहेगी। इनको वोट देना उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के साथ अन्याय है, क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है, क्षेत्र के साथ अन्याय है। हाँ, लेकिन ये बात आपको समझानी पड़ेगी ना जनता के बीच में। ठीक है, वापस आते हैं। रतन मणि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन मणि जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जैसे कि मैंने अभी विकल्प की बात कही, अगर ये जिस तरीके से जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, अगर वहां से भी बीजेपी की कैंडिडेट जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और यूकेडी और आम आदमी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अगर बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर बीजेपी को वोट मिल रहा है तो फिर आपको समझना पड़ेगा ना कि जनता आपको विकल्प के तौर पर नहीं देख रही। हाँ, नहीं, बिल्कुल वो सही बात है, उसमें तो कोई बात नहीं है कि लेकिन मैं इसको भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी या आप उसका मेरे लिए वो मायने नहीं है। मेरे लिए मायने ये है कि लोग आज भी आजादी के 76-77 साल के बाद भी अपने गांव में एक सड़क के लिए के 10 मीटर 20 मीटर सड़क उनकी बन जाए तो उनका जीवन में खुशहाली आ जाए, और सड़क का अपना विकास का पैमाना है, ये नारा भी है। दूसरा, हम ये इसलिए भी जब भाजपा के प्रवक्ता आते हैं तो वो ठीक है कि वहाँ यहाँ पर वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो पार्टी का पक्ष वो रखेंगे, उसी को वो करें। लेकिन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सरकार में है कि कोई चीजें आए, हो सकता है कि उनको लगे कि ये बात सही है तो वो आगे जो उनके सरकार है उनके साथ साझा उसको करेंगे, भाई ये चीजें लोग पूछ रहे हैं तो इसलिए हम ये करते हैं। और चूंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है
इसलिए उसकी बात करते हैं। और जो सत्ता में हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रत्येक सांसद ने कहा था कि वो अपना प्रति साल एक गांव गोद में लेगा और उसमें मूलभूत सुविधाएं होंगी। तो ये इनको ये बताना चाहिए कि वो मूलभूत अगर ये 5 सांसद है तो अगर 5-5 या 25 वो गांव गिना दें कि वो इस गांव में हमारे यहाँ A to Z सारी समस्याओं का हमने समाधान कर दिया। कोई एक गांव गिना दें कि ये नहीं हुआ। मैं ये इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अभी आप तो देहरादून में, और ये सरकार भी देहरादून में, हमारे ये जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कौन सा, सूर्यधार पेज वो नहर बनाने का, उससे सारा डोईवाला और तमाम क्षेत्रों में पानी जाना था। कहाँ है वो ड्रीम प्रोजेक्ट? वो 55 करोड़ रुपए आपने उसमें प्रधानमंत्री का भी तो ड्रीम प्रोजेक्ट याद होगा रतन मणि जी आपको, स्मार्ट सिटी। हाँ, ये नहीं, स्मार्ट सिटी तो उस शहर को बर्बाद कर दिया इन्होंने। और ये इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो हवा में उछाल दी जाते हैं, ये कर दे। अब जैसे वोट का सवाल है, वोट तो लोग विकास कर इस मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एजेंडा बदल दिया है कि ये विकास अलग चीज है और सरकार अलग चीज है और भावनाएं अलग चीज है। ये चुनाव तो लोग इन्होंने जो धार्मिक रतन मणि जी जरा मैं तुरंत इस पर जरा 1 मिनट रतन मणि जी 1 मिनट जरा नवीन प्रशाले जी से बात कर लेते हैं इस बारे में भी जरा, कि ये जो भावनाओं की बात हो रही है कि विकास अलग मसला है, भावनाएं अलग मसला है, सरकार अलग मसला है, ये बांट दिया है आपने। विकास के नाम पर नहीं, भावनाओं के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। नवीन जी देखिए, यशी जी, निसंदेह डोभाल जी बहुत वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं और उत्तराखंड के लिए लगातार चिंतित रहते हैं। उनके हर एक वक्तव्य में उत्तराखंड का चिंतन आता है। लेकिन जहां तक सवाल है, उन्होंने वो इतने बड़े विश्लेषक हैं कि किसी भी बात को अलग अलग एंगल से दिखा सकते हैं और हमारे से प्रबुद्ध हैं। तो मैं उन सबको उन सारे एंगलों को एक तरफ करते हुए मैं कहता हूँ मुख्य जो है विकास है। जब किसी पार्टी की इच्छा विकास की होती है तो वहां से भावनाएं भी जुड़ती है, वहां से जनता भी जुड़ती है और वहां से जुड़ते जुड़ते सबका साथ सबका विकास होता है। और मैं फिर आपके चैनल पर कहना चाह रहा हूं कि जो जनता, इस प्रदेश की प्रबुद्ध जनता, देवतुल्य जनता, इस देश की देवतुल्य जनता ने फिर से ठान लिया है, फिर से एक बार मोदी सरकार। चलिए ठीक है, देखना होगा फिलहाल इस पर कि किस तरीके से जनता जो है वो आपका साथ देती है। जहां एक और बहिष्कार की बात करें तो उसमें उनका क्या प्रतिक्रिया होती है, और जरूर देखनी होगी ये बात। मोहन काला जी, एक रिएक्शन आपका फटाफट कम शब्दों में। देखिए, निश्चित तौर पर यशी जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार जनता भावनाओं में बहकर धर्म की राजनीति में आकर वोट नहीं करेगी। जिस तरीके से जनता को पिछले 10 सालों से धर्म के नाम पर जो है ये गुमराह करने का काम कर रहे थे, इस बार जनता जो है मूलभूत मुद्दों पर जो है वोट करेगी। और जब अगर आप देखेंगी, जब भी देश में या प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं पर वोट हुआ तो सरकारें बदली हैं। पिछले 10 सालों के अगर परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करूं तो एक चेहरे के आड़ में जिस तरीके से जनता को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस बार जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। लेकिन मैं एट द एंड ये भी कहना चाहूंगी, लेकिन मोहन जी, कि आपको और अन्य विपक्षी दलों को फिर ये विश्वास दिलाना होगा कि आप विकल्प के तौर पर हैं और आप सभी का निश्चित तौर पर विकल्प के तौर पर हैं और जनता लगातार देख भी रही है। मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे हम आज, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसको लेकर ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की बात करें तो ऐसे में एक और वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। तो विपक्षी दल और सत्ता पक्ष कैसे जनता को साधते हैं ये देखना होगा। और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बड़ी खबर बता देते हैं। कुंवर दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, अमरोहा से ही चुनाव लड़ेंगे कुंवर दानिश अली। बीएसपी को सांसद कुंवर दानिश अली का झटका, कांग्रेस की टिकट पर अमरोहा से ही लड़ेंगे चुनाव। अमरोहा से खबर, जहां पर कुंवर दानिश अली कांग्रेस में हुए शामिल। अमरोहा से ही चुनाव लड़ेंगे कुंवर दानिश अली। बीएसपी को सांसद कुंवर दानिश अली का झटका, कांग्रेस की टिकट पर अमरोहा से लड़ेंगे चुनाव। अमरोहा से खबर, कुंवर दानिश अली कांग्रेस में हुए शामिल।
जो आगे का रास्ता है वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हम छात्र राजनीति से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम जहां पर थे वहां दिक्कतें और कुछ नहीं, सिर्फ जिस ऊर्जा के साथ हम लड़ना चाहते हैं उन विभाजनकारी शक्तियों से, उसमें कहीं हमारे साथ कुछ दुश्वारियां पैदा हो रही थी। तो इसलिए ये फैसला, क्योंकि मैंने इसलिए कि पहले ही सेंटेंस में ये कह दिया कि आप इससे पहले सवाल पूछते तो मैं पहले ही उसका जवाब दे दूं, इसलिए आज ये अहम फैसला अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल जर्नी के लिए मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लिया है। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।